सिंगरौली आइडियल एक्सप्लोजिव जयंत कंपनी के मजदूरों को ज़्यादा पैसे की लालच देकर एनसीएल गोरबी से रिटायर्ड कमलेंदु शर्मा ने कंपनी के मजदूरों को बैठाया धरने पर। कंपनी का कई करोड़ों का हो चुका है अब तक नुकसान। बारूद की कंपनी आइडियल एनसीएल को नहीं दे पा रही है बारूद न मिलने की वजह से कोयले की हो रही है जिले में कमी। बिजली की आएगी समस्या। आइडियल कंपनी के मैनेजर मजदूरों को ड्यूटी पर वापस लाने की कर रहे कोशिश, लेकिन मजदूरों को काम पर नहीं जाने का नेता बना रहे दबाव। सिंगरौली जिले के जयंत इलाके में हो रही संचालित आइडियल एक्सप्लोजिव कंपनी के मजदूर इन दिनों अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जिसके चलते कंपनी का अब तक कई करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कंपनी में कार्य न होने के कारण कंपनी के द्वारा भारत की मिनी रत्न कंपनी एनसीएल को बारूद नहीं मुहैया कराए जाने पर कोयले का जिले में संकट छा रहा है, जिसकी वजह से अब जिले सहित प्रदेश एवं देश में बिजली की बड़ी समस्या होने वाली है। वहीं कंपनी के मैनेजर ने बताया कि मजदूर हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और उन्हें एक नेता द्वारा बरगलाकर धरने पर बैठने को मजबूर कर दिया है। हमारे मजदूर हमसे डायरेक्ट संपर्क करें और उन्हें कोई समस्या है तो हम उसका तुरंत ही निदान करते हैं और वह अपने काम पर लग जाएं। लोग तो यहाँ भी बताते हैं कि यह जो एनसीएल के रिटायर्ड नेता है, यह मजदूरों से 500 लेकर उन्हें ज़्यादा कंपनी से पैसे दिलाने का भरोसा दिए हुए हैं, इसलिए मजदूरों को लालच देकर धरने पर बैठने पर मजबूर किए हुए हैं। जबकि कंपनी प्रबंधक सीधे तौर पर उन्हें काम के लिए आमंत्रित करती है और उनके कार्य का पूरी तरीके से पेमेंट का भुगतान करती है। लिहाजा जो भी हो, नेताजी के चक्कर में कंपनी सहित उन मजदूरों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मेरा नाम शुभेंदु है। मेरे को यहाँ पे 4 महीने ही हुआ है, मैं अभी नया हूँ, लेकिन जितने दिन से भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, चाहे वो पेमेंट का हो या कोई भी इशू हो, क्योंकि मैं भी ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्टोर का काम एंड बिलिंग वगैरह एंड एमआर वगैरह का काम मैं देखता हूँ। तो अटेंडेंस जब बनता है तो उसका जो अटेंडेंस जो रहता है उसका कुछ हिस्सा मैं भी बनाता हूँ, मतलब प्रॉपर, मतलब उसको रिपोर्ट बनाना और उसको चेक करना, ठीक है। और वो शीट एक कॉपी बना के मैं एक सर को देता हूँ, एक हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहता है, और एक कॉपी जो आती है जो हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी आती है, वो थ्रू जो दोनों मिलाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जमा करते हैं और सैलरी जो है 6-7 एटलीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता है, अगर सैटरडे संडे आता है तो उस बेसिस पे मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर नहीं रहता है तो 7-8 तक सैलरी मैं जब से 4 महीने से काम कर रहा हूँ इस डेट तक आ जाती है। और रहा जो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब भी मैं 4 महीने, मेरे को ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं लगा। और जो बाकी जो धरने पे जो लोग बैठे हैं, देखिए उनका अपना प्रॉब्लम होगा, वो पुराने हैं, उनका कुछ अपना समस्या होगा या तो कोई दिक्कत होगी, तो वो सब चीज़ें तो फिलहाल मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं जितने दिन से भी यहाँ पे हूँ सब कुछ प्रॉपर वे से चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है, बराबर सब कुछ चल रहा है। क्योंकि देखिए सैलरी में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है कि नहीं मिल रहा है या लेट का तो सवाल नहीं होता, क्योंकि मैं ही अटेंडेंस वगैरह मैं ही बनाता हूँ और प्रॉपर सबमिट होता है। उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर का जब आता है उसके हिसाब से जब जमा होते हैं 7-8 एटलीस्ट, अगर हुआ तो 10, उससे ज़्यादा 10 तक तो नॉर्मली पेमेंट एनसीएल का भी या सबका भी आता है। उस हिसाब से नॉर्मली जो भी है हम लोग का सब टोटल हिसाब से ही चल रहा है। 4 महीने में मेरे को भी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग को, मेरे को तो बेसिकली नहीं हुआ, हम लोग ऑफिस में हम लोग को टाइम टू टाइम आता है। अगर ऐसा तो हम आप लोगों को अपना क्या बोलते हैं जो सैलरी आती है अकाउंट में वो भी हम लोग चेक करवा सकते हैं कि 4 महीने से जो मेरे किस डेट में मेरे पास आया है। मेरा नाम है लाल बाबू उपाध्याय। चाहे हम प्रोडक्शन ऑपरेटर हैं, कंपनी में आज 32 साल से काम कर रहे हैं और हमारी जो मजदूरी है वो नहीं मिल पाती है। मान लीजिए आश्वासन देता है देंगे, फिर देता भी नहीं है, और कुछ करने पर मान लीजिए धमकी देके बोलता है बाहर कर देंगे। कितने वर्षों की आपकी मजदूरी है? कितने वर्षों से? अरे हमारा 3 साल से भाई बकाया है, वो वाली उसके पास लिखित है, बोलता है समझदा करता है आज देंगे कल देंगे, फिर वो देवे नहीं करता, खाली लिखित नहीं देता है, खाली बोल बोलता है। कितने मजदूर हैं क्या? हाँ 120 आदमी है, पहले 170 थे लेकिन अभी 120 बचे हैं। आपकी मजदूरी नहीं? किसी की मजदूरी नहीं देता है, हमारा पर्सनल देगा वो सर, सभी का दिक्कत है। आपके संविदाकार का क्या कहना है? ठेकेदार जो हैं, ठेकेदार तो बोलते हैं कि हम तुमको 2022 से जानते हैं, हमें 32 साल नौकरी कर चुका है, अभी ठेकेदार नया चेंज किया है, वो बोलता है हम 2022 से जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ पुराना नहीं जानते कोई।
आपकी कंपनी के सामने आपकी कंपनी के ही लेबर कुछ मजदूर जो हैं धरने पे बैठे, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? सर जी, ये हमारे अपने लोग हैं, ये हरदम हमारा बड़ा अच्छा काम करते हैं, पर आज ये कुछ नेताओं जैसे मिस्टर कमलेंदु शर्मा के कहने पे भड़के हुए हैं, उनके बरगलाए हुए लोग हैं। अदरवाइज मेरे दरवाजे इनके लिए हरदम खुले हैं, कभी भी आए, कोई भी डिमांड हो मेरे से आए, मांग करें। अगर वो मैं उससे सक्षम हूँ तो मैं बिल्कुल उनको दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर, ऐसा है कि अब ये तो है तो बारूद कंपनी, इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, बहुत नियम से काम करने पड़ते हैं। अब ये सब लोग एक्सपर्ट लोग हैं, अब बहकावे में ना आए कि कोई गलत अनहोनी हो जाए। मेरा यही प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि वो इनको यथास्थिति दूरी पे बना के रखें, कोई गलत अनहोनी हो जाए इससे पहले कि इनको संभाला जाए, इनको एक उचित दूरी या उचित समझाया किया जाए, क्योंकि सब एक्सपर्ट लोग हैं बारूद बनाने में, और ये हमारा बारूद बना के बेचने में भी एक्सपर्ट है। बिल्कुल कंपनी का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा नेशन का नुकसान हो रहा है जो हम बारूद नहीं दे पा रहे। कोल इंडिया के कर्मचारी अभी आपके सामने उस कमरे में बैठे हुए हैं, वो बारूद के लिए भटक रहे हैं कि हमको बारूद चाहिए, हमारा कोयला प्रोडक्शन नहीं हो रहा। कोयला प्रोडक्शन नहीं होगा तो बिजली कहाँ से मिलेगी? वो बैठे हुए हैं आपके बगल में, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, मेरे बगल में ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ तो हो रही हैं, केवल नेतागिरी पे हैं नहीं। ये मेरे बच्चे बहुत सीधे हैं, हर एक काम करते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग गवर्नमेंट जो आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का बेज है उसको पूरी तरह लागू किए हुए हैं, उससे 2 पैसा ज़्यादा ही देते हैं, कम कहीं नहीं देते हैं, और एलसी के अनुसार ही देते हैं। एलसी बीच बीच हमारी आके जांच करते हैं, अगर कोई ऐसा आरोप है तो आए एलसी या कोई सरकारी स्टेज के माध्यम से जांच कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा 100% RTGS के थ्रू पेमेंट होता है, सब लोगों को टाइमली पेमेंट होता है। तो यही मेरा है कि आएँ और काम करें, उसमें कोई और जो इनकी डिमांडें हो काम करते हैं, पूरी की जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है।